हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन टू कंपार्टमेंट्स, जो दो कंपार्टमेंट्स है उधर हम जो है एन पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बारे में जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है Consider n distinguishable particles to be distributed into two compartments of equal size. हमारे पास n distinguishable अलग अलग particles है A, B, C, D up to n करके, ठीक है। और उसको हमें डिवाइड करना है दो कंपार्टमेंट्स में, दो सेल में, जिसका साइज जो है वो इक्वल है। Let us assume there is no restriction on the number of particles entering into either of the compartment। और हम मानते हैं कि ये जो particles है वो इन दोनों compartment में से किसी भी compartment में जा सकता है, उन पे कोई restriction जो है वो नहीं है। The number of macrostates is equal to n plus 1। और हमने फॉर्मूला किया था नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स जो है वो n+1 आता है जब हम n पार्टिकल्स को दो कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। These macrostates are n, 0, n-1, 1, n-2, 2, 2, so on up to 0n। और ये जो मैक्रोस्टेट्स है वो सारे ये है। तो यहाँ पे जब हमने चार पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था ए बी सी डी को, तो हमारे पास मैक्रोस्टेट हमें कैसे मिला था 4, 0। 4 इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 0। फिर उसके बाद 4 में से हमें एक माइनस करना है तो आएगा 3, और 0 के बाद आता है 1। 4, 3, फिर 2 आएगा 2, फिर 2 के बाद क्या आता है, 2 से लेस नंबर है 1, 2 से ग्रेटर नंबर है 3, फिर उसके बाद 1 से लेस है 0, 3 से ग्रेटर है 4। तो ये 5 मैक्रोस्टेट्स हमें मिलता था। और उसी तरीके से अगर हम n पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये मैक्रोस्टेट्स जो है वो हमें मिलेगा। Each macrostate has number of microstates, that is the meaningful arrangement of particles। और हर मैक्रोस्टेट का यानी कि इसका ईच हर किसी का जो है माइक्रोस्टेट्स होगा, बहुत सारे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होगा। मतलब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स को हम क्या कहते हैं, मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स होगा पार्टिकल का। द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ मैक्रोस्टेट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है इन अ मैक्रोस्टेट, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैक्रोस्टेट को। तो द फर्स्ट पार्टिकल कैन बी पुट इन टू वेज, दैट इज आइदर इन फर्स्ट कंपार्टमेंट और इन द सेकेंड कंपार्टमेंट। जो पहला पार्टिकल है वो इस वाले कंपार्टमेंट में जा सकता है या इस वाले कंपार्टमेंट में जा सकता है। सिमिलरली द सेकेंड पार्टिकल कैन ऑल्सो बी पुट इन टू वेज। सेकेंड पार्टिकल जो है वो इस वाले कंपार्टमेंट में जा सकता है या इस वाले कंपार्टमेंट में जा सकता है। Therefore, number of ways the two particles can be put into two compartments, 2 into 2, that is 2 का square। तो जो number of ways है ये पहले पार्टिकल का है वो 2 है, and this is of the second particle जो कि 2 है, तो होगा 2 का square which is equal to 4। In general, number of ways the n particles can be put into two compartment 2 power n है। This is for 2 particles, this is for n particles, और वो हमारा होगा number of microstates। Now, n particles can arrange themselves in permutation of n। यहाँ पे जो है वो अरेंज कर सकता है खुद को n वेज में, ठीक है। जो कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n का फैक्टोरियल। और n माइनस n होगा 0, 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 है, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 आया विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल वेज। तो पार्टिकल्स को हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, n फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। These total number of ways n factorial or arrangements include both meaningful arrangements and meaningless arrangements। और ये जो n ways है उसमें जो meaningful arrangements है जिसको हम microstates कहते हैं number of, वो भी आता है और meaningless arrangements भी आता है। यानी कि n factorial जो है वो number of meaningful arrangements into number of meaningless arrangements के बराबर होगा।
तो जो n फैक्टोरियल है वो बराबर है नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स इनटू नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। तो जो नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स है वो बराबर होगा, इसको हम डिवाइड में लेके जा सकते हैं, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। और जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स है उसको हम कहते हैं थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी और उसको हम डिनोट करते हैं W से। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। नाउ हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। Consider 4 distinguishable particles distributed into 2 compartments of equal size such that compartment first contains 3 particles and compartment second contains 1 particle। हम क्या कंसिडर करेंगे, हमारे पास जो है वो क्या है, 2 कंपार्टमेंट्स है और उसके अंदर हमें जो है डिस्टिंग्विशेबल अलग अलग पार्टिकल्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये दोनों कंपार्टमेंट का साइज जो है वो इक्वल है। कंपार्टमेंट फर्स्ट में 3 पार्टिकल्स है और कंपार्टमेंट सेकेंड में जो है वो 1 पार्टिकल है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन 2 कंपार्टमेंट्स गिव्स 1 माइक्रोस्टेट। और इनका जो है वो हमें एक माइक्रोस्टेट मिलता है, एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट मिलता है। द 3 पार्टिकल्स इन कंपार्टमेंट फर्स्ट कैन बी अरेंज इन 6 वेज। ये जो 3 पार्टिकल्स है उसको हम 6 वेज में अरेंज कर सकते हैं, A B C ऐसे करके है और यहाँ पे D है। माइक्रोस्टेट जो है वो 1 है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट जो है वो 1 है। तो ये जो कंपार्टमेंट में 3 पार्टिकल्स है उसको हम 6 वेज में अरेंज कर सकते हैं। Since these 6 ways are only the repetition, so these 6 ways are meaningless arrangements। और ये जो 6 ways है वो सिर्फ repetition होगा, तो ये जो 6 ways है वो क्या होगा, meaningless arrangements होगा। The 3 particles in compartment has 6, that is 3 into 2 into 1, 3 factorial meaningless arrangements। Now let out of n particles, n1 particles are arranged in compartment first and n2 particles are arranged in compartment second। Now हम क्या consider करेंगे, यहाँ पे n particles है, n1 particle जो है वो compartment first में है और n2 particles जो है वो compartment second में है। Then the meaningless arrangement in compartment first जो है वो n1 का फैक्टोरियल होगा और meaningless arrangement in compartment second जो है वो n2 का फैक्टोरियल होगा। Therefore number of meaningless arrangements जो है, ये जो पार्टिकल है इधर n1 पार्टिकल है, n1 फैक्टोरियल हमें नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट देगा और n2 फैक्टोरियल जो है वो हमें नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स देगा। तो यहाँ पे n1 फैक्टोरियल और n2 फैक्टोरियल जो है वो दिया है जिसमें रिपीटेशन आता है, मीनिंगलेस है। Hence इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज, ये जो इक्वेशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं W विच इज थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी, पार्टिकल का नंबर यहाँ पे दिया है n1, n2 जो है वो n का फैक्टोरियल फॉर्मूला में है इंटू नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट जो कि n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल के बराबर होता है। नाउ हमें पता है n1 प्लस n2 जो है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होगा, n पार्टिकल्स के बराबर होगा जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है फर्स्ट और सेकंड कंपार्टमेंट में। तो n2 जो है वो n माइनस n1 करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे n2 की जगह पे n माइनस n1, यहाँ पर भी n माइनस n1 हम लिखेंगे। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम है। विच इज़ द थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैक्रोस्टेट n1 n माइनस n1। तो ये जो मैक्रोस्टेट है उसका थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी है ये वाला, इक्वेशन नंबर 3। नाउ अभी हम देखते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है और परम्यूटेशन है उसमें क्या डिफरेंस होता है। अ परम्यूटेशन इज़ एन एक्ट ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स इन ऑर्डर। परम्यूटेशन में हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को या नंबर्स को ऑर्डर में, ठीक है। Combinations are the way of selecting the objects or numbers from a group of objects or collection in such a way that the order of the object does not matter। तो combination में हम क्या करते हैं, combination में जो है हम सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स या नंबर को एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन में से, किसी कलेक्शन या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं होता।
तो यहाँ पे परम्यूटेशन का एग्जाम्पल दिया है, ईच ऑफ 6 रोज इज अ डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ 3 डिस्टिंक्ट बॉल्स। हमारे पास 3 डिफरेंट बॉल्स है, एक रेड कलर का, दूसरा ग्रीन कलर का और तीसरा ब्लू कलर का। ठीक है, और ये जो है 6 वेज है जिसमें हम अरेंज कर सकते हैं। सिंस ये परम्यूटेशन है तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। यहाँ पे रेड वाला बॉल जो है वो फर्स्ट पे है, फिर उसके बाद ये सेकंड पे है ग्रीन वाला बॉल, और ब्लू वाला बॉल जो है वो थर्ड पे है। और यहाँ पे रेड वाला बॉल जो है वो फर्स्ट पे है, ब्लू जो है वो सेकंड पे है, ग्रीन जो है वो थर्ड पे है, एंड सो ऑन। और परम्यूटेशन हम कैसे निकालते हैं? n फैक्टोरियल करके निकालते हैं। अगर n डिफरेंट पार्टिकल्स होगा तो उसका परम्यूटेशन जो है वो n फैक्टोरियल होगा। यहाँ पे 3 डिफरेंट पार्टिकल्स है तो उसका परम्यूटेशन जो है वो 3 फैक्टोरियल होगा, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6। यहाँ पे दिया है 6 डिफरेंट वेज। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। नाउ यहाँ पे ये कहा गया है कि जो n फैक्टोरियल है उसमें मीनिंगफुल अरेंजमेंट भी आएगा और मीनिंगलेस अरेंजमेंट भी आएगा। क्या आएगा? मीनिंगफुल अरेंजमेंट भी आएगा और मीनिंगलेस अरेंजमेंट भी आएगा। अब इसको हम समझते हैं कि मीनिंगफुल अरेंजमेंट क्या होता है और मीनिंगलेस अरेंजमेंट क्या होता है। मीनिंगफुल अरेंजमेंट जो है हम किसको कहते हैं? माइक्रोस्टेट्स को। किसको कहते हैं? माइक्रोस्टेट्स को। और मीनिंगलेस अरेंजमेंट जो है वो हम इसको किसको कहते हैं? हम जो है रिपीटेशंस को कहते हैं, मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। और n फैक्टोरियल जो है वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। नाउ सपोज करते हैं हम इस रेड कलर के बॉल को A कंसिडर करेंगे, यहाँ पे A लिख देते हैं। ठीक है, और इस ग्रीन कलर के बॉल को हम B कंसिडर करेंगे और ब्लू कलर के बॉल को हम C कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो कलेक्शन है वो क्या है? ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA। ये 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स है पोजीशन के बेसिस पर। अब अगर हम सपोज करेंगे हमारे पास 4 डिफरेंट पार्टिकल्स है, उसको हमें 2 कंपार्टमेंट्स में पुट करना है। पहले कंपार्टमेंट में हमें 3 पार्टिकल्स पुट करना है जो कि यहाँ पे लिखा है, और दूसरे कंपार्टमेंट में हमें 1 पार्टिकल पुट करना है। ठीक है, तो जो ABC पार्टिकल है उसको अगर हम पहले कंपार्टमेंट में पुट करेंगे और दूसरे कंपार्टमेंट में D पार्टिकल को रखेंगे तो हमारे पास कितने कलेक्शन आए? 6। ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसका माइक्रोस्टेट निकालेंगे, मैक्रोस्टेट 3,1 का, तो हमारे पास जो माइक्रोस्टेट्स है वो होता है ACD, सेकेंड में B, BCD और A, और यहाँ पे C लिखेंगे। जो बचता है वो है ABD, और यहाँ पे हम D लिखेंगे। जो बचता है वो है ABC। ये हमारे है 4 माइक्रो स्टेट्स। ये जो कंडीशन है विच इज़ दिस द लास्ट कंडीशन, ये माइक्रोस्टेट का रिपीटेशन है। ये सारे, ये जो 3 फैक्टोरियल है, फर्स्ट कंपार्टमेंट में जो पार्टिकल का फैक्टोरियल है, n1 पार्टिकल का फैक्टोरियल है, वो इस माइक्रोस्टेट का रिपीटेशन है। वही चीज़ है, बस ऑर्डर इसका चेंज हुआ है। तो ये सारे क्या है? मीनिंगलेस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट का कोई मीनिंग नहीं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो n फैक्टोरियल है उसमें माइक्रोस्टेट विच इज़ दिस वो भी आता है और मीनिंगलेस अरेंजमेंट वो भी आता है। नाउ n फैक्टोरियल हमारा बराबर होता है माइक्रोस्टेट किसी गिवन मैक्रोस्टेट का इनटू
मीनिंगलेस अरेंजमेंट, जिसको हम रिपीटेशन कहेंगे। ठीक है, अभी का वाला कंडीशन हम कंसिडर करेंगे 3,1 वाला कंडीशन। यहाँ पे पार्टिकल कितने हैं? 4। तो 4 का फैक्टोरियल बराबर आता है, हम फॉर्मूला को चेक कर रहे हैं, 4 का फैक्टोरियल बराबर आता है माइक्रोस्टेट जो कि 4 था, अभी हमने किया इनटू रिपीटेशंस। कितने रिपीटेशंस थे? अब रिपीटेशंस निकालने के लिए इसका रिपीटेशन होगा 3 का फैक्टोरियल और इसका रिपीटेशन होगा 1 फैक्टोरियल, n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे रिपीटेशन हमारा फॉर्मूला आता है मीनिंगलेस अरेंजमेंट जो है, पहले कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल है उसका फैक्टोरियल, दूसरे कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल है उसका फैक्टोरियल। पहले कंपार्टमेंट में 3 पार्टिकल है, उसका फैक्टोरियल होता है 6 इनटू दूसरे कंपार्टमेंट में 1 पार्टिकल है, उसका फैक्टोरियल होता है 1, विच इज इक्वल टू 6 4 से कितना होता है? 24, और 24 बराबर होता है 4 के फैक्टोरियल से। तो ये जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है। कौन सा फॉर्मूला? n फैक्टोरियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट इनटू नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट। नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट को हम कहते हैं माइक्रोस्टेट्स और नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट को हम कहते हैं रिपीटेशंस, जो कि पहले कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल है उसका फैक्टोरियल इनटू दूसरे कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल है उसका फैक्टोरियल, एंड अगर आगे कंपार्टमेंट है तो कंटिन्यू होता जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो हमें मिलता है। और ये जो माइक्रोस्टेट है उसको हम थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो W इंटू n2 फैक्टोरियल 2 कंपार्टमेंट के लिए है इज इक्वल टू n फैक्टोरियल आएगा। तो इससे हमें W का भी फॉर्मूला मिलेगा। W जो है वो बराबर होगा n डिवाइडेड बाय n1 का फैक्टोरियल n2 का फैक्टोरियल। तो सारे टर्म्स जो है वो हम निकाल सकते हैं। दीज आर रिपीटेशंस, मीनिंगलेस अरेंजमेंट, दिस इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, परम्यूटेशन, ठीक है, परम्यूटेशन का अरेंजमेंट n का फैक्टोरियल, एंड दिस इज माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी। इक्वेशन नंबर 3 तक हमने किया था। ये जो है वो थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी है इस वाले मैक्रोस्टेट का। ठीक है, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट n1 माइनस n1 इज गिवन बाय, और जो प्रोबेबिलिटी है मैक्रोस्टेट का वो किसके बराबर होता है? थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स के बराबर होता है। हमने फॉर्मूला किया था। तो यहाँ पे जो थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो इसके बराबर है, और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो है वो 2n के बराबर है, जो कि डिवाइड में है तो नीचे आएगा, तो हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 4, और ये हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट n1 माइनस n1 की। नाउ यहाँ पे हम n1 की जगह पे r लिखेंगे, तो यहाँ पे चेंजेस आएगा। n1 की जगह पे हमें r लिखना है, तो हमें जो है इक्वेशन नंबर 5 मिलेगा। नाउ ये जो है वो फॉर्मूला के बराबर होता है, कॉम्बिनेशन के बराबर होता है, NCR कॉम्बिनेशन के बराबर होता है, जो कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल आता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे NCR हम लिख सकते हैं, तो NCR इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n, और ये हमारा है इक्वेशन नंबर 6, और ये हमारा प्रोबेबिलिटी है मैक्रोस्टेट का। तो जो जनरल प्रोबेबिलिटी है मैक्रोस्टेट का वो यहाँ पे दिया है। ठीक है, और ये हमने किया था अभी इक्वेशन नंबर 6। नाउ कॉम्बिनेशन पोजेसिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो तब होता है जब जो कॉम्बिनेशन में जो r का वैल्यू है वो n/2 होता है, जब n जो है वो इवन होता है। तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो हमें कब मिलेगा? जब हम r की जगह पे n/2 पुट करेंगे। यहाँ पे हमने किया है r की जगह पे n/2, n माइनस n/2 आता है n/2
तो यहाँ पे n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 1/2n आया। तो जो कॉम्बिनेशन जिसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा उसको हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा है मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन पोजेसिंग मिनिमम प्रोबेबिलिटी, किस कॉम्बिनेशन का सबसे कम प्रोबेबिलिटी होता है। जो कॉम्बिनेशन ये वाला कॉम्बिनेशन है उसका प्रोबेबिलिटी सबसे कम आता है जब r जो है वो 0 के बराबर होता है या n के बराबर होता है, यानी कि NC0 और NCn का जो है वो मिनिमम प्रोबेबिलिटी होता है, और NCn/2 जहाँ पे ये जो है वो इवन है, यानी कि यहाँ पे एक इवन टर्म आएगा, उसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, यहाँ पे हम पुट करेंगे जब r 0 होगा तो NC0 जो है वो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, जो इक्वेशन हमने पहले किया था उधर हमें क्या करना है, NC0 को निकालना है। तो जब r 0 होगा यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल आएगा, n-0 जो है वो क्या होता है, n का फैक्टोरियल n आता है, n का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 1 आता है, ये और ये होगा कैंसिल, 1 आएगा। और NCn जब हम r की जगह पे n पुट करेंगे तो यहाँ पे n का फैक्टोरियल, यहाँ पे n का फैक्टोरियल आएगा, n-n 0 फैक्टोरियल होगा विच इज़ 1, और ये होगा कैंसिल, तो हमें मिलेगा 1। तो जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है कॉम्बिनेशन का वो हमें कैसे मिलेगा, p मिनिमम जो है यहाँ पे इसका वैल्यू हमें पुट करना है इंटू 1/2 पावर n, 1/2 पावर n आएगा। द कॉम्बिनेशन हैविंग मिनिमम प्रोबेबिलिटी इज नॉन एज द लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन, और वो कॉम्बिनेशन जिसमें प्रोबेबिलिटी सबसे कम होता है उसको हम कहते हैं लीस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन। और ये हमारा है इक्वेशन नंबर 8।